सोचिए, बाजार गिर रहा है और लगता है कि इससे फायदा उठाया जा सकता है, लेकिन साथ ही एक डर भी है कि अगर अंदाजा गलत निकला तो कहीं बड़ा नुकसान ना हो जाए। ये एक बहुत ही आम दुविधा है जो अक्सर ट्रेडर्स के सामने आती है। तो इसी मुश्किल का एक बहुत ही शानदार हल है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसका नाम है बेयर फुट स्प्रेड, जो लगता है कि खास तौर पर ऐसी ही सिचुएशन के लिए बनाई गई है। तो चलिए आज इसी बेयर फुट स्प्रेड को अच्छी तरह से समझते हैं। एक एक करके हर पहलू पर बात करेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन बाकी ना रहे। हम शुरुआत करेंगे ये समझने से कि ये है क्या, फिर देखेंगे कि इसे बनाते कैसे हैं। इसके बाद मुनाफा, नुकसान और ब्रेक इवन के गणित को समझेंगे। फायदे नुकसान पर भी नजर डालेंगे, सही टाइमिंग की बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये बेयर पुट स्प्रेड है क्या चीज? बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी है। ये तब काम आती है जब बाजार को लेकर हमारा नजरिया मंदी का तो है, लेकिन बहुत ज्यादा मंदी का नहीं। मतलब जब हमें लगे कि बाजार गिरेगा, पर एक दायरे में एक हल्की या मध्यम गिरावट आएगी। इसे समझने का एक और मजेदार तरीका है। सोचिए कि ये बाजार के गिरने पर लगाई गई एक डिस्काउंटेड शर्त है। शर्त तो है, लेकिन इसमें लागत भी कम है और सबसे अच्छी बात, जोखिम भी सीमित है। अच्छा, तो अब ये तो समझ आ गया कि ये है क्या। अब सवाल ये है कि इसे बनाया कैसे जाता है। चलिए देखते हैं, और यकीन मानिए ये बहुत ही सीधा और आसान है। इसे बनाने के लिए सिर्फ 2 काम करने हैं। स्टेप 1, एक ज्यादा स्ट्राइक प्राइस वाला पुट ऑप्शन खरीदना है। यह आमतौर पर इन द मनी या एट द मनी होता है। और स्टेप 2, ठीक उसी समय एक कम स्ट्राइक प्राइस वाला आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन बेच देना है। बस इतना ही करना है और आपका स्प्रेड तैयार है। अब देखिए, जब आप एक पुट खरीदते हैं तो प्रीमियम देते हैं और दूसरा बेचते हैं तो प्रीमियम मिलता है। इन दोनों का जो अंतर है, जो पैसा हमारी जेब से असल में जाता है, उसे कहते हैं नेट डेबिट। और यही इस स्ट्रैटेजी की सबसे खूबसूरत बात है। ये जो नेट डेबिट है ना, यही हमारा मैक्सिमम लॉस भी है। इससे ज्यादा नुकसान हो ही नहीं सकता। चलिए अब जरा नंबरों की दुनिया में चलते हैं और इसके गणित को समझते हैं। एक बिल्कुल साफ सुथरे उदाहरण से देखेंगे कि मुनाफा, नुकसान और ब्रेक इवन कैसे काम करते हैं। तो एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए निफ्टी अभी 17,500 पर चल रहा है। हमने क्या किया? हमने 17,600 का एक पुट खरीदा, जिसके लिए 150 रुपए का प्रीमियम दिया, और साथ ही 17,400 का एक पुट बेचा, जिससे हमें 80 रुपए का प्रीमियम मिला। तो इस ट्रेड में हमारे 3 सबसे जरूरी आंकड़े क्या हैं? देखिए, हमारा ज्यादा से ज्यादा नुकसान 70 रुपए पर रुक गया है और हमारा ज्यादा से ज्यादा मुनाफा 130 रुपए पर तय हो गया है। और वो पॉइंट जहां ना प्रॉफिट होगा ना लॉस, यानी हमारा ब्रेक इवन, वो है 17,530। है ना मजेदार? सब कुछ पहले से पता है। तो चलिए अब एक्सपायरी के दिन क्या क्या हो सकता है, इसके 4 अलग अलग सिनेरियो देखते हैं। पहला, अगर बाजार 17,600 से ऊपर बंद होता है तो हमें अपना मैक्सिमम लॉस यानी 70 रुपए का नुकसान होगा। दूसरा, अगर बाजार ठीक 17,530 पर बंद होता है तो हम ब्रेक इवन पर होंगे, मतलब ना फायदा ना नुकसान। तीसरा, अगर बाजार गिरकर 17,400 तक आ जाता है तो हमें अपना मैक्सिमम प्रॉफिट यानी 130 रुपए मिलेंगे। और चौथा, और ये बहुत जरूरी है, अगर बाजार क्रैश होकर 17,400 से भी नीचे चला जाता है तब भी हमारा प्रॉफिट 130 रुपए पर ही रुका रहेगा। और यही वो पॉइंट है जिसे समझना बहुत जरूरी है। बाजार चाहे कितना भी नीचे चला जाए, 17,000 हो या 16,000, हमारा मुनाफा नहीं बढ़ेगा, वो लिमिटेड ही रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पुट हमने बेचा है वो हमारे प्रॉफिट पर एक तरह का ढक्कन, एक कैप लगा देता है। यही इस स्ट्रैटेजी का एक अहम ट्रेड ऑफ है। कम जोखिम के बदले में हमें सीमित मुनाफे से काम चलाना पड़ता है। अगर ये कैलकुलेशन खुद करके देखना चाहें तो ये रहे इसके सिंपल से फॉर्मूले। नेट डेबिट जो हमने प्रीमियम देकर और लेकर निकाला, वही हमारा मैक्सिमम लॉस है। मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए दोनों स्ट्राइक्स के अंतर में से नेट डेबिट घटा दीजिए और ब्रेक इवन के लिए हायर स्ट्राइक में से नेट डेबिट को माइनस कर दीजिए। बहुत आसान है। देखिए, हर स्ट्रैटेजी की तरह इसके भी अपने प्लस और माइनस पॉइंट्स हैं। तो चलिए अब जरा इसके फायदे और नुकसान दोनों को समझते हैं। तो ट्रेडर्स को इसमें अच्छा क्या लगता है? सबसे पहली बात, नुकसान लिमिटेड है। दूसरी, इसे बनाने की लागत कम है। और तीसरी, ये हल्की फुल्की गिरावट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, इसकी सच्चाई क्या है। पहली कमी,
प्रॉफिट भी लिमिटेड है। दूसरी, अगर अंदाजा गलत हुआ और बाजार ऊपर चला गया तो नुकसान होगा। और तीसरी, अगर कोई बड़ा क्रैश आ गया तो उसका पूरा फायदा इससे नहीं उठाया जा सकता। किसी भी स्ट्रैटेजी की कामयाबी उसकी टाइमिंग पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है ना? तो सवाल उठता है कि इस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करने का सही समय, सही मौका कब होता है? ये स्ट्रैटेजी सबसे अच्छा तब काम करती है जब ऐसी उम्मीद हो कि बाजार में लगभग 4 से 6% की गिरावट आ सकती है। ध्यान रहे, गिरावट मध्यम होनी चाहिए, कोई बड़ा क्रैश नहीं। साथ ही एक्सपायरी में थोड़ा समय बाकी होना चाहिए। और एक और बात, अगर ये उम्मीद हो कि वोलेटिलिटी बढ़ने वाली है तो ये सोने पे सुहागा जैसा काम करता है। अब स्ट्राइक प्राइस कैसे चुनें, ये इस बात पर निर्भर करता है कि एक्सपायरी में कितना समय बचा है। एक मोटा नियम यह है कि अगर एक्सपायरी में 15 से 25 दिन बाकी हैं तो एट द मनी पुट खरीदना सही रहता है। लेकिन अगर एक्सपायरी नज़दीक है, मान लीजिए 5 से 10 दिन ही बचे हैं, तो फिर इन द मनी पुट खरीदना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमें क्या लेकर जाना चाहिए? सार ये है कि अगर बाजार को लेकर नज़रिया हल्की मंदी का है और एक ऐसा दाम लगाना है जो सधा हुआ हो, जिसमें अनलिमिटेड रिस्क का कोई झंझट ना हो, तो बेयर पुट स्प्रेड एक बहुत ही बढ़िया प्रोफेशनल ग्रेड की स्ट्रैटेजी है। अगर इस स्ट्रैटेजी को 3 शब्दों में समेटना हो तो वो होंगे सीमित, अनुमानित और साफ। मतलब लिमिटेड, प्रेडिक्टेबल और क्लीन। ये बाजार में एक समझदारी भरा कैलकुलेटेड मूव लेने में मदद करती है। तो सवाल ये है कि अगली बार जब लगे कि बाजार में एक हल्की गिरावट आ सकती है तो क्या इस टूल को आजमाया जा सकता है?